हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आदिकाल का चैप्टर कर रहे हैं और उसमें हमने जो अब तक का किया है वो अपभ्रंश काव्य तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। अपभ्रंश काव्य तक की जो रचनाएं हुई हैं, कौन कौन से कवि थे, हेमचंद्र है, जिनदत्त सूरी, सोमप्रभ सूरी, सारंगधर, जैनाचार्य, हमीर, वो पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा था हमने। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़े थे। अब जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो है हमारा सिद्ध मत साहित्य, यानी कि जो सिद्ध साहित्य है, आज हम उसको इस क्लास में हम सिर्फ सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य करेंगे। सिद्धों की संख्या 84 है। कितनी मानी गई है? 84। इनका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है, सिद्धों की भाषा पूछी जाती है कि सिद्धों की भाषा कैसी है या कैसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। इनका प्रभाव नाथों से होता हुआ, देखो सिद्धों का प्रभाव किससे था? नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इसका यानी कि जो सिद्ध हैं, सिद्धों का जो प्रभाव था वो किससे पड़ा? नाथों से पड़ा। और नाथों से होता हुआ कहाँ पर पहुंचा था? भक्ति काल में जो निर्गुण संत कवि थे उन पर पड़ा था। पूछ लिया जाए कि जो भक्ति काल में निर्गुण संत कवि हैं, इन पर किसका प्रभाव पड़ा था? सिद्धों का पड़ा था। और उन्होंने उल्टबासियाँ लिखी, जैसे कि कबीर आदि। उन्होंने क्या लिखी थी? उल्टबासियाँ लिखी थी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम किसने दिया था? मुनिदत्त और अद्यावर्ज ने दिया था। मुनिदत्त और अद्यावर्ज ने क्या किया था? जो सिद्धों की भाषा है, जो संधा भाषा है, वो नाम दिया था। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं। सभी को पता सिद्ध कितने थे? 84 थे। लेकिन एक इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 84 सिद्ध हैं, इसमें 3 क्या थी? योगिनी थी। कई बार क्वेश्चन में इन 3 योगिनियों का क्या है? नाम पूछ लिया जाता है। 3 कौन कौन सी? आप इनको एक पेज पर अलग से मेंशन कर सकते हो कि जो सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध थे उनमें 3 योगिनी थी। कौन कौन सी थी? मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन में ये कोई भी 4 नाम देकर पूछ लिया जाए कौन सी थी, या कोई भी 4 नाम देकर पूछ लिया जाए या इनमें से कौन सी नहीं थी, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मणिभद्रपा, कनलखपा और लक्ष्मीकरा, ये 3 क्या थी? इसमें योगिनी थी। अब क्या है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है? सबसे पहले शुक्ल ने कौन सा रखा? क्वेश्चन शुक्ल के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल के अकॉर्डिंग कौन से सिद्ध सरसिद्ध हैं जो वो पहले आते हैं, कौन से बाद में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा सिद्ध पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो जो ये नाम दिए हुए हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। सबसे पहले शुक्ल ने किसको रखा है? लूहीपा, लीलापा, विरूपा, डोंबीपा, सबरपा, सरहपा। सभी को पता है सरहपा सिद्धों के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और पहले कवि माने हैं, किसने माने हैं? राहुल साकरत्यान ने माना है। लेकिन जो शुक्ल ने माना है वो किसको माना है? लूहीपा, लीलीपा, विरूपा, डोंबीपा, सबरपा, सहरपा, कांकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा। देखो ये सारे नाम मैं आपको मेंशन करा रही हूँ। 84 नाम है। आप इनको देखना कि पहले कौन है, बाद में कौन है। और जो 3 हैं, 3 जो योगिनी हैं उनके नाम क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों योगिनियों के नाम मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सिद्धों के जो नाम दिए हैं वो इस प्रकार हैं। और इसमें 3 क्या हैं? योगिनी हैं। जो सबसे प्रमुख कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि हैं, वो कौन थे? सरहपा थे। देखो सरहपा, प्रथम सिद्ध सरहपा। यहाँ पर प्रथम सिद्ध सरहपा, जो प्रथम सिद्ध है वो किसको दिया गया? सरहपा को। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने जो प्रथम सिद्ध माना है वो किसको माना है? लूहीपा को माना है। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है।
इम्पोर्टेंट है। किसने माना है? हिंदी का प्रथम कवि राहुल साकर्त्यान ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भदर आदि नामों से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। दोनों नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि ये नाम किसके हैं, तो ये सरहपा के हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि है, किसने माना है? डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने। इसके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। इन्हीं की किन की? सरहपा की रचनाओं में मिलता है। सरहपा की रचनाओं में किन का वर्णन है? चौपाई और दोहा पद्धति का। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति किसकी रचनाओं में है? सरहपा की रचनाओं में है। अब बच्चन सिंह ने इनके बारे में क्या लिखा है, ये देख लेते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। इम्पोर्टेंट है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। ये किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। किसके बारे में कहा था? सरहपा के बारे में कहा था। अब नेक्स्ट है सबरपा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। इम्पोर्टेंट है। सरहपा के शिष्य थे सबरपा। इनका जन्म जो है, और आचार्य देखो ये इसके शिष्य थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, जो सिद्धों को माना है कि पहले लूहीपा लीलीपा, तो सबरपा को पहले माना है और सबरपा के बाद सरहपा को माना है। सबरपा के बाद किसको माना? सरहपा को। और जो सबरपा है ये किसके शिष्य हैं? सहरपा के शिष्य हैं। इनका जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। जितने भी सिद्ध हैं इनके पीछे पा जो है वो जुड़ा होता है। पा इनके लिए क्या है? एक आदर्श सूचक शब्द है। पा क्या है इनके लिए? आदर्श सूचक। जितने भी नाम हैं उनके पीछे क्या लगा होगा? पा लगा होगा। जैसे सबर है, इसके पीछे पा, सबर पा। शहर है, इसके पीछे पा। ये क्या है? एक आदर्श सूचक वाक्य माना गया है इनके लिए। इनका जन्म, सबरपा का जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या? सबरपा पड़ा। किनकी वेशभूषा? सबरों की वेशभूषा। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्या पद है। सरहपा का कौन सा था? दोहा कोश था। आप ऐसे ही रिलेट करके याद करना कि सरहपा का जो पड़ा था वो दोहा कोश है, सबरपा का है वो चर्या पद है। चर्या पद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्या पद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। चर्या पद देखो, जो संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे, एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट है कि जो चर्या पद है वो किस शैली में लिखी गई है? संध्या भाषा शैली में लिखी गई है। और इसमें क्या है? दृष्टिकूट में लिखी गई है। संध्या भाषा चर्या पद किस शैली में लिखी गई है? संध्या भाषा शैली में लिखी गई है। अब ये देखते हैं, इम्पोर्टेंट टेबल है, इसमें क्या दिया हुआ है। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट होती है। चर्या पद हमने पढ़ा था किसकी थी? सबरपा की थी। और चर्या पद में क्या था? जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है, यानी कि कोई भी जो आयोजन होता है उस समय गाया जाता है, वो क्या था? चर्या पद था। अब यहाँ पे चर्या पद में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में साखी शब्द में रूपांतरित हो गया। यानी कि जो जब सिद्ध साहित्य था उसमें जो चर्या पद लिखा गया वो आगे चलकर संत साहित्य यानी कि जो निर्गुण काव्य था उसमें चलकर ये क्या हो गया? ये बदल गया। किसमें? साखी और शब्द में क्या हो गया? ये बदल गया। सिद्धों के चर्या पद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कन्हप्पा की रचनाओं
में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। ये इम्पोर्टेंट ही लाइन देकर पूछ लिया जाएगा कि किसके अनुसार है या किसने कही है या किसके बारे में कही है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में पाते हैं। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके बारे में कहा है? कन्हप्पा की जो रचना है उनके बारे में कहा है। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित। साखी किसके है? जो कबीर की रचनाएं हैं उनमें साखी का प्रयोग हुआ है। तो जो साखी की भाषा है वो कैसी? खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित। सामान्य भाषा क्या है? सधुकड़ी है। पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता कि साखी है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है और रमैनी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। रमैनी में तो ब्रज भाषा है और साखी में क्या है? खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित है। अब है लुईपा। हमने सरहपा और सबरपा को पढ़ लिया है, अब है लुईपा। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। लुईपा का जन्म 733 ईस्वी है। ये क्या थे? सबरपा के शिष्य थे। सबरपा किसके शिष्य थे? सरहपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय, विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। देखो, लुईपा एक तो रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। एक सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का है। और ये शिष्य किसके हैं? सबरपा के शिष्य हैं। और इनको क्या माना गया है? सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना गया है। सहज धर्म का प्रथम आचार्य किसे माना गया है? लुईपा को माना गया है। अब लुईपा के जो ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, वे कौन कौन से हैं? बुद्धोदय, अभिसमय, विभाग और गीतिका। ये 3 ग्रंथ क्या इनके प्रमुख हैं। उड़ीसा के राजा दारीपा, उसके मंत्री डोंगीपा लुईपा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लुईपा से प्रभावित होकर कहाँ के राजा इनके शिष्य बन गए थे? उड़ीसा के राजा दारीपा और उसी के मंत्री डोंगीपा। ये इम्पोर्टेंट है। अब है कन्हप्पा। कन्हप्पा का जन्म सन 820 ईस्वी में हुआ। लुईपा का जन्म हमने पढ़ा था 773 ईस्वी में हुआ। कन्हप्पा जो है जलंधरपा के शिष्य हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन किसका शिष्य है। राहुल साकर्त्यान ने लिखा है, कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। किसके बारे में? कन्हप्पा में किसने लिखा? राहुल साकर्त्यान ने। जो कन्हप्पा है वो पांडित्य और कवित्व में क्या थे? बेजोड़ थे। डोंबिपा का जन्म 840 ईस्वी में विरूपा के शिष्य थे। इसके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोंबिप, गीतिका, योगाचार्य, अक्षर द्वीपोपदेश प्रसिद्ध हैं। इसके ग्रंथ कितने हैं? 21 ग्रंथ बताए गए हैं। दोहा कोश का संपादन दोहा कोश किसकी थी? सरहपा की थी। इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो दोहा कोश रचना है इसके संपादक कौन है? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। इसमें सरहपा, तिलोपा, कन्हप्पा के दोहे संग्रहित हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बोधगानो दोहा के नाम से किया। बोधोगान दोहा का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। आचार्य शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंध रचना बताया है। किसको बताया है? रत्नाकर जोपम कथा को। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तुक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया। जोइंदू 10वीं सदी के कवि थे। राम सिंह 12वीं सदी के कवि थे। इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। और ये किसके अनुसार है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार है। अब हमने जो सिद्ध साहित्य थे हमने पढ़ा 84 हैं। कौन कौन से हैं वे भी देखे और जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं नाथ साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग,
योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये कहाँ से लिया गया है? कबीर पुस्तक से लिया गया है और किसके अनुसार है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा, गोरखनाथ का जो सिद्धों में नाम था वो क्या था? गोरक्षपा भी गिन लिए, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। अब है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ हुई है। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। राहुल साकर्त्यायन के अनुसार क्या है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नाथ है वो किससे निकले हैं? सिद्धों से ही निकले हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाए, या राम कुमार वर्मा के अनुसार जो नाथों का समय क्या माना गया है? 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना गया है। अब नाथ कितने हैं? 9 हैं। सिद्ध कितने थे? 84। नवनाथ कौन कौन से हैं? गोरख सिद्धांत, जो गोरख सिद्धांत है उसके अनुसार ये हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ये हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लिकार्जुननाथ। ये क्या है? गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ हैं। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मतेश्वेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जवालेंद्रनाथ, भट्टनाथ और गोपीचंद्रनाथ। ये किसके अनुसार है? राम कुमार वर्मा के अनुसार है। आदिनाथ को बाद के संतों में शिव माना गया। किसको माना गया? शिव। आदिनाथ को माना गया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम, ये पूछा गया, मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना है काल ज्ञान निर्णय का संपादन। संस्कृत रचना है इसकी काल ज्ञान निर्णय, और इसका संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने किया। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इसकी वंदना की है। किसकी वंदना की है? मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। किस ग्रंथ में की है? तंत्रालोक में की है। किसने की है? अभिनव गुप्त ने की है। अब है गोरखनाथ। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल साकर्त्यायन ने 845 ईस्वी माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है, पीताम्बर दास बर्थवाल ने 11वीं सदी माना है, और रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, इन दोनों ने 13वीं सदी माना है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। ये इम्पोर्टेंट है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल की खोज के में 40 पुस्तकों का पता चला था। कितनी पुस्तकों का पता चला था? जो 40 पुस्तक हैं उनका पता चला था, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया गया था। ये किसके अनुसार है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार है कि जो गोरखनाथ की पुस्तकें थी वे 40 थी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें से प्रथम 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना। जो माने गए ग्रंथ है गोरखनाथ के वे कितने हैं? 14 हैं। लेकिन अगर खोज की पूछ ले कि खोज की थी तो कितनी पुस्तकें थी? 40 पुस्तकें थी, लेकिन जो ग्रंथ माने गए हैं वे 14 हैं। क्योंकि इनका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला है, इसका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया गया है। जो 14 ग्रंथ थे इनका संपादन गोरखवाणी से किया गया है। 14 ग्रंथ कौन से हैं? शब्दी, शिक्षा दर्शन, नर्वयबोध, अभयमात्रा योग, सप्तावर, रोमावली, ज्ञान चौतीसा, पद प्राण, संकलनी, आत्मबोध, 15 तिथि, मच्छिंदर गोरखबोध, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा। ये क्या है? 14 ग्रंथ हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा नाथ साहित्य के बारे में रहता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम अपना टॉपिक जैन साहित्य और लौकिक साहित्य, रासो और लौकिक, ये तीनों करेंगे, तब हम ये जो रहता है इसको करेंगे। तो इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। अभी से आप अपनी तैयारी करोगे तो फ्रेंड्स तभी आपके लिए हर चीज़ जो है वो आसान होगी, क्योंकि जो सिर्फ फॉर्म निकलते हैं उसी टाइम पे पढ़ना शुरू करते हैं तब कुछ भी तैयार नहीं होता है। उसके लिए क्या है, पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।